वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ अला रसूलिहिन नबिय्युल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुमीनुल मुबीनुल करीम। वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वस्साबिरीन वज़ाकिरीन। आमनतु बिल्लाहि रब्बिल आलमीन। साबिर साहब दो कुर्सी आप छेक के रखे हुए हैं। नहीं छेके कोई नहीं बैठे तो क्या करें। नहीं बैठे मैं आप छेके हुए नहीं ना है, सेटिस्फाइड होना चाहिए। नहीं छेके भाई साहब आ जाइए। नहीं छेके आप ये वाली कुर्सी को नहीं अक्सर होता है। अब भाई साहब कुर्सी को काहे लगा, ये स्टेशन पर छोड़ जाता है, घर वापस आता है, बीवी डांट के पूछती है कहाँ गए थे। अब तब बम्बे गए थे, दिल्ली गए थे, घूम के काहे चले आए। तो बेचारा बड़ी संजीदगी से इसके साथ कहा कि ट्रेन हमारा छूट गया। अब ट्रेन छूट गया कि वो छूट गया ही बताइए। ट्रेन तो वक्त पर आई चली भी गई, छोटा पैसेंजर ना, लेकिन आदमी कहता ट्रेन हमारा छूट गया। तो होता है ऐसा। बहरहाल जो लोग जहाँ हैं जैसे हैं जिस हाल दरूद पाक का नजराना आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश कीजिए और मोहब्बतों के साथ दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मैं चाहता हूँ कोई भी आदमी खामोश नहीं बैठे, जिसको जितना दरूद याद है नहीं याद है तो खाली होंठ हिला के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लीजिए और इस नियत से पढ़िए कि जर्रा जर्रा दरूद पढ़ता है, जर्रा जर्रा दरूद पढ़ता है, पतरा पतरा दरूद पढ़ता है और मेरे आका की शान ऐसी है कि खुदा शाम से 1 बज गया, नहीं 1 बज गया है। सुभान अल्लाह बुलवाते बुलवाते उलमाए किराम आपको इतना बुलवा दिया कि मुझे जवानी तो याद हो गया है भाई, तो काहे ना नहीं बोले। हजरत एक जगह तकरीर करने के लिए गए, एकदम ऐसा आदमी सब था मजमा में, 1.25 घंटा हमारी तकरीर हुई, एक को आदमी सुभान अल्लाह नहीं, एक आदमी ने सुभान अल्लाह नहीं कहा। और सुबह को जब हम बेगुटान के चल दिए अपने सफर पर, तो दुत्तार जवान चौराहा पर खड़ा होकर क्या कर रहा है, अरे जनता है मौली साहब सब सुभान अल्लाह इतना काहे बुलवाता है। तो उसमें का दूसरा कहता तुमको नहीं मालूम, कहा मौली साहब सब बोलते बोलते भुला जाता है, तो कहता है सुभान अल्लाह। तो तीसरा का कहता है तब सही बात हाँ तीसरा तो लोकमा देने के लिए होता ही है। तीसरे का कहता है एकदम सही बात है, जितना देर में हम लोग सुभान अल्लाह बोलते हैं उतना देर में मौली साहब याद कर। सही बात है। अरे मौली साहब भुला जाते हैं, नहीं भुलाते नहीं है, बल्कि आप जो भूले हुए हैं, आप जो भूले बैठे हैं, आप मुकद्दर को सोया हुआ है, सुभान अल्लाह कहवाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह कहवाएंगे, आप सोए हुए बुलाते नहीं। हजरत के मुबारक मसूद हाथ से बोहनी हो गया है, मतलब हजरत इशारा कर दिए हैं कि मुकर्रिर को भी छूट देना हलाल है, दुरुस्त है, नाजायज और हराम नहीं है ना। अच्छा तकरीर करने वाले को देना हराम ना है,
नहीं ना तो दीजिएगा। सुनिए सुनिए, कहा हजरत अल्लामा जौहर मियां शफीआबादी लिखते हैं, आगे तलब स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम दुखहरम संकरम जीवनम मंगलम मंगलम प्राण दाता वही मंगलम मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम मंगलम सार सर्वम तुरी मंगलम मंगलम हे नबी खुदा खुदा मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम मंगलम वैभव महामना बहु मंगलम मंगलम हे हबीब खुदा मंगलम श्रावण मंगलम भावना मंगलम मंडपम पंडितम नौयति मंगलम जोहरम हर्षलम निर्मलम मंगलम शीतलम सुफलम योजय मंगलम। वाह वाह, आप लोग तो खूब सुभान अल्लाह यार ना, खूब याद है, एकदम याद। आज जब हम लोग ब्रेक लेते हैं तो आप स्लेटर ले लिया कीजिए। एक जगह हजरत तकरीर करने के लिए जा रहे थे, एक और आदमी हमारे साथ था, इत्तेफाक से अज़ान का वक्त हो गया, मस्जिद से गुजर हो रहा, तो देखा कि मुअज्जिन साहब हाथ में किताब पकड़े हुए हैं, अज़ान दे रहे हैं, हाथ में किताब पकड़ के, हाथ में किताब पकड़ करके अजान दे रहे हैं। आपके यहाँ भी हाथ में पकड़ के अजान होता है, हाथ में किताब लेके अजान दे रहे हैं। हम कहे हजरत ही क्या हो रहा है? कहा कि मुअज्जिन की खराबी और गड़बड़ी नहीं है, इमाम साहब को पकड़िए। इमाम साहब कहाँ? ये सब इमाम की गड़बड़ी से उजरा में दाखिल हुआ हुजूर, देखा कि इमाम साहब तो चौकी पर तशरीफ फरमा है, विराजमान है। हम कहे हुजूर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, तो इमाम साहब खामोशी के साथ खड़े हुए। हम कहे शायद अदबन खड़े हो रहे हैं, खड़े होके चौकी से उतर गए, उतर के अलमारी की तरफ बढ़े, चाबी उठाए, अलमारी खोले, अलमारी खोल के किताब निकाले, और तब किताब खोल के तब कहते हैं वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। किताब खोल के अलमारी में से अपना किताब में देख के सलाम का जवाब दे रहे हैं। तो जो इमाम ऐसा हो कि सलाम का जवाब मुझे वाली याद नहीं है, तो उसका मुअज्जिन कैसा होगा? मुझे संपूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को सुभान अल्लाह याद हो गया होगा। अरे हो गया है तो जहाँ पर से हम ब्रेक ले ले आप स्टार्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, कहा मंगलम स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम दुखहरम संकरम जीवनम मंगलम मंगलम प्राण दाता वही मंगलम मंगलम हे हबीब खुदा मंगलम मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम मंगलम सार सर्वम तुरी मंगलम मंगलम वैभव महामना बहु मंगलम 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 हे हरि सुधी मंगलम श्रावण मंगलम भावना मंगलम मंडपम पंडितम नौयति मंगलम जोहरम हर्षलम निर्मलम मंगलम शीतलम सुफलम योजय मंगलम। अब याद होगी। अब सुनिए, कहा या रसूल अल्लाह, आप जिस देश में तशरीफ लाए उस देश को सलाम। या रसूल अल्लाह, आप जिस कबीले में तशरीफ लाए उस कबीले को सलाम। या रसूल अल्लाह, आप जिस गांव में तशरीफ लाए उस गांव को सलाम। या रसूल अल्लाह, आप जिस खानदान में पधारे उस खानदान को सलाम। या रसूल अल्लाह, आप जिस पिता के पुष्प से जन्म लिए उस पिता को सलाम। आप जिस माता के कोख से जन्म लिए उस माता को सलाम। या रसूल अल्लाह, आप जिस घर में पधारे उस घर को सलाम। आप जिस घड़ी तशरीफ लाए उस घड़ी को सलाम। कभी कोई पुकार उठा जिस सहारी घड़ी चमका तौबा का चाँद, उस दिन अपनों से साथ वाले को सलाम। मुस्तफा जाना वाला को सलाम। समय बहुत अच्छे, वाह। क्या दोनों भाई में चीना चोरी कर रहे हो क्या? नहीं ठीक लग रहा है। चलिए अब लिबास हो गया, इंशाअल्लाह। मेहदी बाबू और घुमा के ले गया, दिखा के ले जाते हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। हाँ सुनिए, हिंदी जबान में कुछ कलमात बड़ी तेजी के साथ मैं भी गुजरना चाहता हूँ। मैं तो चाह रहा था कि जब इतनी देर हम बैठ गए तो हजरत की तकरीर पहले हो जाती,
हर बार तो सबसे पहले हमारी तकरीर होती ही है, लेकिन ये बारगाह अरमान पिया है, वहां से जैसा ऑर्डर पास होगा वैसा ही काम किया जाएगा। तो हमारी ख्वाहिश ये हुई कि जब इतनी देर हम बैठ गए तो मौलाना शाहिद साहब की तकरीर हो जाए, लेकिन नहीं, हजरत का इशारा हुआ नहीं, पहले काजी फिर हजरत की तकरीर होगी इंशाअल्लाह। तो मुझे गुमान है और संपूर्ण विश्वास है कि अब जितने लोग बच गए हैं वो कोई नहीं जाएगा। जाएंगे नहीं? जयबो कीजिएगा, अरे जयबो कीजिएगा, जाइएगा। प्रोग्राम खत्म होगा तब जाने के लिए बना नहीं है। अरे भाई बहुते नहीं बज गया है, 1 के बजा है। बहुते बज गया, 1 बहुते होता है। बोलिए ना, आप लोग के मुंह में जबान है, 1 बहुते होता है। 1 तड़के ना होता है, 10, 11, 12 बजता तब ना बहुते होता नहीं। 1 बजा है। अंग्रेजी तारीख के हिसाब से आज की तारीख शुरू हुई है और 1 बजा तब तनके बजा है। 10, 11, 12 बज गया, वो संभाल लिए। जब बहुते बजा था तब संभाल लिए, अब तो तनका बज गया है, तब नहीं संभाल पाइएगा। समझेगा ना? रुकिएगा ना सब लोग, जब तक जलसा खत्म नहीं होगा कहिए इंशाअल्लाह रुकेंगे। सब लोग हाथों को उठाकर वादा करेंगे इंशाअल्लाह रुकेंगे। अच्छा, आप लोग नहीं रुकिएगा, चले जाइएगा माशाअल्लाह। आप चद्दर में हाथ गरमायल है तो कोई बात नहीं, अगर निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए। नकीब साहब बड़ी अच्छी बात बता रहे थे, हाथ उठाना गुनाह थोड़ो है, गुनाह है नहीं, हाथ उठाया जाता है। हाथ उठाना भी सवाब है, नहीं? हाथ उठाना सवाब, हाथ उठाना गुनाह भी है। आप कहेंगे काजी साहब दोनों बात तो आप ही बता रहे हैं, कैसे कैसे? तो हाथ उठाना गुनाह, पहले मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ हाथ उठाना गुनाह। बाप पर हाथ उठाना सवाब नहीं, गुनाह जान रहे हैं माशाअल्लाह। दादा पर हाथ उठाना गुनाह, माँ पर हाथ उठाना गुनाह, गुनाह, उस्ताद पर हाथ उठाना गुनाह, पीर पर हाथ उठाना गुनाह, गुनाह, और वहीं पर बाप के नाम पर हाथ उठाना सवाब। बोलिए सवाब। बाप के नाम पर हाथ उठाना सवाब, पीर के नाम पर हाथ उठाना सवाब, उस्ताद के नाम पर हाथ उठाना सवाब, उलमा के नाम पर हाथ उठाना सवाब, माँ के नाम पर हाथ उठाना सवाब। तो जब भी पीर के नाम पर हाथ उठाने के लिए कहा जाए तो हाथ उठा ले, जब भी रसूल के नाम पर हाथ उठाने के लिए कहा जाए तो साहब बता रहे थे कि जो हाथ रसूल के नाम पर उठ गया उस हाथ को कभी लकवा नहीं मार सकता। जिस हाथ में लकवा मार दिया है समझ लीजिए कि वो हाथ कहियो रसूल के नाम पर नहीं उठा। नहीं, एकदम समझ जाइए कि एकदम रसूल का नाम लेवा नहीं, कभी रसूल के नाम पर हाथ नहीं उठाया। सुनिए, काहे प्रतिपालक सुरक्षा करो अवैध दुष्ट शक्ति से जो पुण्य का नाश करता अर्थात पाप का आदेश करता है। महाकृपालु के नाम से आरंभ करता हूँ जो सर्वश्रेष्ठ अति दयावान है। समस्त प्रशंसा महाजगदीश्वर के लिए जो यश का करता है, वही परम पूज्य निरंजन एवं निरंकार है, जो सबका स्वामी एक ओंकार है, जो महाममताशील अति दयामय, जिसके निकट सर्वदा दया का सागर बहता है, जो स्वामी है सर्व जगत का, वही सुविचारक है प्रलय दिवस का। हे महामय कृपा निधि सर्वोत्तम जगदीश्वर, हम तेरी ही प्रार्थना करें और तेरे ही निकट नमस्तक रहे और तुझी से सहायता की कामना करें। हमें समझ का पथचारी कर बना, जिस पर तेरे पे ये गन चले और तेरी करुणा का पुरस्कार उपहार पाकर धन्य हुए। आप भी तैयार रहे धन होने के लिए, तेरी करुणा का पुरस्कार उपहार पाकर धन्य हुए। हे महामय कृपा निधि सर्वोत्तम जगदीश्वर, हमें उस पद से सुरक्षित रख जिस पद पर तेरे क्रोध अग्नि वर्षा हुई और पापियों का वंश हुआ। तो कहा के हाथ में पैगंबरा जो हादिए इस्लाम है, उस जगत ज्योति प्रीतम को मेरा प्रणाम है। और पापियों को जिसने शिक्षा से किया योगी
एक शेर हम पढ़ने जा रहे हैं। आपकी इजाजत हो? साहब तो चले गए। रावण भाई शेर पढ़िएगा कि कारी साहब का पॉकेट पूरा खाली हो रहा है। आप इजाजत दीजिए, अनुमति आपकी अनिवार्य है। तो कुतुब साहब न तो आप लोग कहिएगा कि हम लोग भेपर लटवा थे ही जलने के लिए, तो छोटका डिबरिया लेके भगवान की आपको क्या जरूरत थी? भेपर लाइट थे जलने के लिए, हम लोग इतने शायर थे। आप मुकर्रिर थे तो मुकर्रिर वाला काम करते, शायर वाला काहे करने लगे। लेकिन हम एक शेर पढ़ेंगे, सुनिए मोहब्बतों के साथ। सब लोग एक बार आका हुसैन के नाम पर हाथों को उठाकर कह दे या हुसैन। सुनिए एक शेर कि छोड़ देंगे हम सबको, छोड़ देंगे हम सबको, अरे करबला ना छोड़ेंगे। जश्न विलादत इमाम हुसैन है एक शेर, और उसके बाद फिर एक शेर मनकबत के मैं पढ़ूंगा, और उसके बाद बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ के बढ़ जाऊंगा। सुनिए माशाअल्लाह, ये इमाम हुसैन का फैज है। और हुजूर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना बहुत सारी करामतें हमारे साथ हुई है हमारी मौजूदगी में, और मैं भी हजरत की खुद एक अता करता करामत। आप ये समझ लें कि आज मुल्क हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ शहरों में जाकर हमारी तकरीर होती है, और जलसा बोल के सबसे पहली तकरीर हमारी यूसुफपुर की सरजमीन पर हुई है। जलसा बोल के सबसे पहली तकरीर का स्टेज हमारा यही है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़े बड़े स्टेज पर आप यूट्यूब पर सर्च करें काज़िम रज़ा चतुर्वेदी, ढेर सारी तकरीरें हैं, आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। और लोग सुनते हैं और फिर सुन कर बुलाते भी हैं और सामने से भी सुनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक शेर पेश करता हूँ, फिर आगे बढ़ रहा हूँ। यूसुफपुर वालों अपने मुकद्दर पर नाज करो कि कम बड़ी हस्ती आपके मोहल्ले में नहीं है, लेकिन ये यूसुफपुर वालों के लिए बड़ी ही दुख की बात है। मैं दुख जताता हूँ कि लोग रह नहीं पाते हैं, फैजियाब नहीं हो पाते हैं ऐसी बाबरकत महफिलों से। मैं एक शेर पेश कर रहा हूँ, मोहब्बतों के साथ आप मुलाहिदा फरमाएं कि छोड़ देते हम सबको, अरे करबला ना छोड़ेंगे। सब हुसैनी है माशाअल्लाह, और मुहर्रम आता है तो हुसैनी रंग भी जमता है। आप जितने लोग बैठे हैं एक बार हुसैनी रंग में आए और शेर को सुने कि छोड़ देते हम सबको, अरे करबला ना छोड़ेंगे, कि छोड़ देते हम सबको, क्योंकि हम हुसैनी हैं, क्योंकि सब हुसैनी हैं, क्योंकि सब हुसैनी हैं, अरे क्योंकि हम हुसैनी हैं, अरे फातिहा न छोड़ेंगे, क्योंकि हम हुसैनी हैं, फातिहा न छोड़ेंगे, क्योंकि हम हुसैनी हैं, फातिहा न छोड़ेंगे। अगर ये कुर्सी वाले सब कुर्सी छोड़ के नहीं भागते तो एक दो शेर और देते, लेकिन सब छोड़ के भाग गए, इसलिए यहीं पर हम समेट रहे हैं। कहा ज्ञान है तो कि मोहम्मद आमनकार संविदायम तदुति इंद्रम मित्रम रूरवम गुरुद्वारम तात्वा प्रावे शांति शांति शांति। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम।
क्या नहीं है सर, अभी पढ़िए अभी तो सुनेंगे, सवेर कर देंगे सुनते सुनते। माशाअल्लाह सर मैं सवेर कर माशाअल्लाह, आपके जज्बे को देखकर मुझे एक शेर याद आ गया। पढ़ दे पढ़ दीजिए। हाँ, हाँ पढ़ दीजिए। अहले सुन्नत ये शान रखते हैं, अहले सुन्नत ये शान रखते हैं, पर नहीं उड़ान रखते हैं। सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत ये शान रखते हैं, पर नहीं उड़ान रखते हैं। हम जितना बैठे हैं सब गुलामे अरमानी है, जितना बैठे हैं सब गुलामे अरमानी है, क्योंकि ये अपना जज्बा जवान रखते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जितने बैठे हैं सब गुलामे अरमानी है, क्योंकि ये अपना जज्बा जवान रखते हैं। माशाअल्लाह, 1 बजे के बाद भी आपका हौसला जवान है। चलिए सुनिए, कहा कि अज्ञान है तो मोहम्मद अमनगर समुदाय अमृतज्योति इंद्रम मित्रम रूम गुरुद्वारा मंगलात्मा भावे शांति 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 प्रासबुद्धि वास है जला जला इंद्रम से गला में बंदी भारत पिता पिता से सदा वन संबे हवा परितवाना साधुना विनाशाय से सुल्तान है हम संस्थापना पाए संभवामी युगे युगे महा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। याद है माशाअल्लाह। अब एक शेर हम पढ़ रहे हैं, अब बोलते रहिए, क्यों नहीं बोलिएगा यार, सब बोलता है। हुजूर एक बात हमको याद आ जाती है, जब मजमे से आवाज नहीं आती है कारी साहब, तो बचपन में हमारी माएँ लोरियां सुनाती थी, किस्सा कहती थी बच्चा को सुतने के लिए। नहीं आप लोग सुने थे ना? सुने होंगे। बचपन में माँ जब बेटा बेटी नहीं सोता है तो माँ किस्सा कहती है ना, कहानियां सुनाती है बेटे को। और जब तक माँ कहानी कहती रहती है, किस्सा सुनाती रहती है, तो बेटा उधर से फिर थोड़ा सा बोलेगी तो बेटा हाँ, फिर उधर से हाँ। जब तक बेटा हाँ करता रहेगा तब तक माँ कहानी सुनाती रहेगी। जब तक बेटा हाँ दम भरता रहेगा माँ कहानी सुनाती रहेगी। जैसे ही माँ के कान में हाँ की आवाज नहीं पहुंची, माँ समझ जाती है अब बेटा सुभान अल्लाह। बेटा सो गया है। अरे यार, हम जिक्र मुस्तफा सुना रहे हैं, आप भी हो लगाते रहिए ताकि हमको मालूम हो आप लोग जगह हुए हैं। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहे ताकि मालूम हो कि आप सुनने के ख्याल में हैं, सुनने के मूड में हैं। मोहब्बत के साथ एक शेर में पढ़ता हूँ और बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता हूँ। सुनिए, आप जहाँ आए हैं ना, ये बड़ा सखी दरबार है। बहुतों को मिला है, हमको तो सद्दाम साहब बोल रहे थे काजिम साहब आप बहुत लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत लिया है, अभी लेना बाकी है। मैंने बहुत लिया है, अभी बहुत कुछ लेना बाकी है, अभी पूरा हुआ नहीं है। और इस दरबार से कभी मुझको पूरा होगा भी नहीं। जिंदगी भर जब तक जिंदगी बाकी रहेगी मैं लेता रहूंगा इंशाअल्लाह। और मुझे संपूर्ण विश्वास है कि अरमान भैया मुझे देंगे। ये मेरा यकीन है। बड़ा दरबार है और औलियाए किराम की एक शान होती है। आपने देखा होगा जहाँ भी औलिया का मजार है, वलियों का मजार है, वहाँ बांझ औरत जिसको कभी बेटा बेटी नहीं होता है, वो ज्यादा जाता और जाके दरबार में गुहार लगाता है कि सरकार बेटा अता कर दीजिए, सरकार बेटा अता कर दीजिए। हमारे यूसुफपुर वाले तुम अपने मुकद्दर पर जितना नाज करे कम है। अल्लाह के फजलो करम से हुजूर आसिफ भैया ने अरमान भैया आपको दे दिया और अरमान भैया ने अल्लाह के फजल से साहिब भैया अता कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कम बड़ी बात नहीं है कि हुजूर आसिफ भैया ने अरमान भैया अता किया यूसुफपुर वाले को और अरमान भैया ने शाहिद भैया अता कर दिया यूसुफपुर वाले को। मैं आता हूँ इस पॉइंट पे। पहले एक शेर सखी दरबार के हवाले से मैं एक शेर समातों आपके समातों के हवाले कर रहा हूँ और आपके हवाले खुसूसी
चाचा आप भी सुनिए इस शेर को मोहब्बत के साथ सुनिए। पूरा मजमा एक बार अपने अपने पीर के नाम पे, और अगर किसी का मुरीद नहीं है तो हुजूर अरमान पिया के नाम पर कह दे या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। एक शेर सुने। आ गए सद्दाम साहब, बड़े अच्छे आवाज के मालिक है। कर लिया तोरा वाला। सुनिए एक शेर आप लोग। माशाअल्लाह एनाउंसर साहब नकीब साहब भी आ गए, शायद के इजराइल साहब भी ना रूह कब्ज करने वाले इजराइल नहीं है, उनका नाम दूसरा मलकुल मौत भी है, इनका नाम मलकुल मौत नहीं है। सुनिए एक शेर कि सखा का शोर सुनकर, सखा का शोर सुनकर हाज़िर दरबार आए हैं। मोहब्बतों के साथ कि सखा का शोर सुनकर हाज़िर दरबार बड़ी तेजी के साथ, और उसके बाद में बड़ी तेजी के साथ मैं भी छोड़ने की कोशिश करूंगा। नहीं, बड़ी तेजी के साथ सुनिए। कि न घबराओ गुनहगारो, न घबराओ सेहगारो, न घबराओ गुनहगारो, न घबराओ सेहगारो। हाल ये है कि सिद्दीक की सदाकत का आज भी जवाब नहीं, उमर की अदालत का आज भी जवाब नहीं, उस्मा की सखावत का आज भी जवाब नहीं, अली की सुजात का आज भी जवाब नहीं। अमा जिस हुसैन के नाम की आज की महफिल सजी है, उस हुसैन पाक के शहादत की आज भी जवाब नहीं, गौसे आजम की गौसियत का आज भी जवाब नहीं, खाजा की विलायत का आज भी जवाब नहीं, हाफिज़ मिल्लत का आज भी जवाब नहीं, बुरहान मिल्लत का आज भी जवाब नहीं, मुजाहिद मिल्लत का आज भी जवाब नहीं, आला लाहौर की सरजमीन पर सरकार सुल्तानी का आज भी जवाब नहीं, मखदूम बिहारी का आज भी जवाब नहीं, आसिफिया का आज भी जवाब नहीं। और एक जुमला नोट करें कि इस गिरदो नवाह में हुजूर अरमान पिया का आज भी जवाब नहीं। अरमान पिया का इस गिरदो नवाह में आज भी जवाब नहीं है। इसलिए
कि आज से 10 साल पहले यूसुफपुर को कोई जानता नहीं था, कोई यूसुफपुर को पहचानता नहीं था। आज जाइए समस्तीपुर हो, मुजफ्फरपुर हो, दरभंगा हो, मधुबनी हो, कलकत्ता हो, रांची हो, धनबाद हो, झारखंड के जिस हिस्से में चले जाएं आप, बंगाल के जिस हिस्से में चले जाएं आप मुंबई के किसी हिस्से में चले जाएं, आप उड़ीसा के किसी हिस्से में चले जाएं, कोई न कोई हुजूर अरमान पिया का चाहने वाला मिल ही जाएगा, अरमान पिया का नाम लेवा मिल ही जाएगा। आज की तारीख में जो लोग समस्तीपुर से यूसुफपुर आने की शक्कत नहीं रखते थे, आने की हैसियत नहीं रखते थे, आज हुजूर अरमान पिया के नाम से उन लोगों ने जिनकी खाली झोलियां, जिनके खाली दामन हुजूर अरमान पिया ने जो हरे हुराम से भर दिया, आज सबके सब हुजूर अरमान पिया के नाम से अपने अपने घरों में फातिहा करा रहे हैं। ये हकीकत है। यूसुफपुर वालों, मैं तो एक बात हमेशा कहूंगा कि अपनी मुकद्दर इस छोटी सी बस्ती को कोई जानता नहीं था। निगाहे वाली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, कोई जानता नहीं था इस यूसुफपुर को। आज मुल्क हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा आपके इस छोटे से गांव से वाकिफ है, इस छोटे से गांव का चर्चा होता है, इस यूसुफपुर का डंका बज रहा है हिंदुस्तान के हर खित्ते में, हर कोने में, हर गोशे में। क्यों? आप जानते हैं, आपके यहाँ कोई मास्टर है उसकी वजह से, आपके यहाँ कोई नेता है उसकी वजह से, आपके यहाँ कोई डीएम है उसकी वजह से, आपके यहाँ कोई कलेक्टर है उसकी वजह से, आपके यहाँ कोई प्रोफेसर है उसकी वजह से नहीं, किसी यूसुफपुर वाले की वजह से इस यूसुफपुर का नाम चर्चा नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो एक पिया का गुलाम साहिब मियां की शक्ल में दाढ़ी टोपी वाले की शक्ल में एक दाढ़ी टोपी वाले की शक्ल में यूसुफपुर जैसी सरजमीन को लोग जानते और पहचानते हैं। कहाँ के वाला है? गया के है। गया में कहाँ के है? तो यूसुफपुर के है। यूसुफपुर जाने का रास्ता कैसे है? आदमी पूछते पूछते पहुंच जाता है। और बहुत बड़ी करामत, जब सब दूसरी मर्तबा में यहाँ आ रहा था, दूसरी मर्तबा हुजूर अरमान पिया को मैंने तो उस वक्त नहीं पहचान पाया, लेकिन कारी साहब की मदद से पहचान हो सकी और मैं जान सका कि अरमान पिया का दीदार का शरफ भी हासिल हुआ है। जब गया में गाड़ी बुतला गई, रास्ता नहीं मिल रहा था हम लोग को, किधर से जाए, किधर से निकले, गाड़ी रुक गई, ड्राइवर भी परेशान, किधर से निकले, बस वाला भी परेशान है, किधर से निकले। अब कोई बताने वाला नहीं है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। तब एक बुजुर्ग हरे रंग का पट्टा गर्दन में डाले हुए एकदम चौराहे पर खड़े हुए, जिस मेला कुचैला, एक पट्टा खाली और एक तहवाल बदन पर और एक पट्टा कंधे पर। और कारी साहब और उतरे, कहा कि हजरत हम लोगों को गया जाना है, गया से हम लोगों को मोहनपुर का रूट पकड़ना है। हाँ, उस हजरत ने जो वहाँ पर जाहिर हुए थे, उन्होंने बताया कि इस तरह से तुम निकलते हुए चले जाओ और तुम पहुँच जाओगे। जब यहाँ आया, हजरत से सारा माजरा बयान किया तो पता चला कि वो रास्ता बताने वाला कोई और नहीं था, बल्कि अपने घर का पता खुद ही अरमान पिया बता रहे थे। माशाअल्लाह, सुभान कोई और नहीं, अपने घर का पता खुद अरमान पिया बता रहे थे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन सफल हो जाए, तो अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाओ, कुछ ना करो, अल्लाह के वलियों के दामन को थाम लो। इंद्रम निश्रम, अल्लाह के जो वली है
अल्लाह के जो मित्र हैं उनका दामन पकड़ लो। मैंने कहा पंडित जी महाराज मैंने दामन पकड़ लिया, अब उससे क्या होगा? कहा कि जब तुमने दामन पकड़ लिया ना, जब तुम दामन पकड़ लोगे तो ये तुम्हें इंद्रम मित्रम रूरम गुरुद्वारम, अब तुम्हें क्या करेंगे? जब तुम दामन पकड़ लिए रूरम गुरुद्वारम, ये तुम्हें कहीं नहीं ले जाएंगे, शराब के अड्डे पे नहीं ले जाएंगे, जुआ के ठेके पर नहीं ले जाएंगे, दवाई के कोठे पर नहीं ले जाएंगे, तुम्हारा सवाल होगा हासिल रजा ले जाएंगे। तो पंडित जी महाराज कहते हैं इंद्रम मित्रम रूरम गुरुद्वारम, वो अल्लाह के घर की तरफ तुम्हें ले जाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह के वलियों के दामन से वाबस्ता होते हो गया इंशाअल्लाह। फिर कभी मौका मिला तो मैं भी गुफ्तगू होंगे। भाद्रन देश कोटा सिटी के पृष्ठ नंबर 370 पर मंत्र नंबर 11, 12, 13, 14, 15 पर लिखा कृष्ण अवतार नियारत पुनीतम पृथ्वी मध्यम अनधि सरकार तुम पर्वतम स्वारम तेज महान सर्व नम महापुरुषम शंभने अष्टांग ग्रह विष्णु यस्सा सुमित्या गर्भात्तम पृथ्वी पाल बरहारम कर ग्रह तपस्यतम परंपरागत परमात्माय नमो नमः। कहिए ना सुभान अल्लाह। इतना जल्दी बुला जाते हैं, पता चल रहा है शाहिद साहब आएंगे तो आप लोगों को थका थका के एकदम अधमरुआ कर देंगे। बोलिएगा सुभान अल्लाह, बोलिएगा, अधमरुआ नहीं कीजिएगा। वैसे हजरत कमजोर है, इस बार और कमजोर है, इसलिए आप लोग एकदम ठीक ठाक से रहिएगा। उनकी तकरीर एकदम दिल जमाई के साथ सुनिएगा इंशाअल्लाह। फिर कभी मौका मिला आधा घंटा तो साहब खाली हम माइक पर मंत्र पढ़ते हैं, और आधा घंटा जितना मंत्र पढ़ते हैं अगर उसका उल्लेख करने लगे 2.5 दिन लगेगा उसका उल्लेख करने। 5 मिनट पढ़िए नहीं, अब नहीं पढ़ेंगे, अब जितना पढ़ना था पढ़ दिए। अब हमारा टाइम खत्म हुआ, हम गुजर रहे हैं, नहीं सुनिए, दुनिया से गुजर रहे हैं, मैं छोड़ के गुजर रहे हैं। बस आप लोग दिल जमाई के साथ बैठे हैं तो एक शेर मुझे याद आ रहा है। 4-5 लोग बैठे हैं तो क्या हुआ, लेकिन एक शेर याद आ रहा है कि बम बारूद गिरने लगा तूफान की तरह। बोलिए सुभान अल्लाह। बम बारूद गिरने लगा तूफान की तरह, अरबा पिया के दीवाने बैठे हैं चट्टान की तरह। बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला